थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़े हुए 4 वीडियो अब तक मैं पोस्ट कर चुका हूं और उन सभी वीडियो में मैंने थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए थे और अब यहां पर मैं एक नई प्रॉब्लम लेके आया हूं और इस प्रॉब्लम को, इस सर्किट को भी हमें थेवेनिन्स थ्योरम से ही सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर लॉस इन द 10 ओम रजिस्टर, यानी 10 ओम रजिस्टर के एक्रॉस का पावर हमें फाइंड करना है। हम सभी जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। आर की वैल्यू हमें पता है, यानी इस ब्रांच के एक्रॉस का अगर हमें पावर निकालना है तो आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम होगी। यानी अगर हमें करंट पता चल जाए, इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट अगर हमें पता चल जाए तो हम पावर को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करना है। क्वेश्चन को और पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है, यूज थेवेनिन्स थ्योरम, यानी इस प्रॉब्लम को हमें थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना है। करंट की वैल्यू हमें थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि थेवेनिन्स थ्योरम को 4 स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में, यानी पहली स्टेप में, हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस 10 ओम रजिस्टर है और लोड रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस इस पोजीशन पर कनेक्ट था, तो उस रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया और पूरे सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लिया। चलिए अब अगली स्टेप पर चलते हैं, यानी स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। और इस स्टेप में हम VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे। ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस हम VTH फाइंड करेंगे और VTH फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 वाले सर्किट का हम यूज करेंगे, यानी जिस सर्किट से हमने 10 ओम रजिस्टर को रिमूव किया था उस सर्किट का यूज करेंगे। और इसी ओपन टर्मिनल के अक्रॉस हमें VTH फाइंड करना है। और चूंकि इस सर्किट में ओपन टर्मिनल सर्किट के बीच में है, यानी ओपन टर्मिनल की वजह से सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसलिए ऐसे सर्किट में हमें 2 वोल्टेज मिलेंगे। एक वोल्टेज जो कि इस सर्किट के अक्रॉस मिलेगा, वहीं दूसरा वोल्टेज जो कि इस सर्किट के अक्रॉस मिलेगा। और उसके बाद रिजल्टेंट वोल्टेज जो कि VTH होगा, वह इन दोनों वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले इन ओपन टर्मिनल्स को हम नाम दे देते हैं। तो इस टर्मिनल को हम X नाम दे देते हैं और इस टर्मिनल को Y नाम दे देते हैं। वहीं इस टर्मिनल के अक्रॉस के वोल्टेज को हम Vx कहेंगे, वहीं इस टर्मिनल के अक्रॉस के वोल्टेज को हम Vy कहेंगे। और रिजल्टेंट वोल्टेज जो कि ओपन टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा, यानी VTH मिलेगा, वह होगा Vx माइनस Vy। यानी यहाँ पर मैं यह मान के चल रहा हूँ कि X टर्मिनल का पोटेंशियल हाई है और Y टर्मिनल का पोटेंशियल लो है, यानी X टर्मिनल पॉजिटिव है और Y टर्मिनल निगेटिव है। तो चलिए सबसे पहले Vx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी X नोड के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। अब इस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, Vx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहली KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ और दूसरी KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे कहा था कि इन टर्मिनल्स पर अगर कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं होता है, इन सर्किट पर आपको KCL ही अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए इस सर्किट को KCL से सॉल्व करते हैं, यानी नोड X पर KCL अप्लाई करते हैं। और KCL के लिए हमें करंट की ज़रूरत होती है, करंट की डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और इस सर्किट में 3 तरह के करंट फ्लो हो रहे हैं। एक करंट सोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, वहीं दूसरा करंट इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है, तीसरा करंट इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है। और इन दोनों करंट की डायरेक्शन को मैंने डाउनवर्ड अज्यूम किया है, क्योंकि X टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया था, हायर पोटेंशियल वाला कंसीडर किया था। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से स्टार्ट होके लोअर पोटेंशियल पर एंड होता है।
तो हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई। अब इन करंट्स को हम नाम भी दे देते हैं। जैसे इस करंट को हम I1 नाम दे देते हैं, इस करंट को I2 नाम दे देते हैं और इस करंट को I3 नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड X और KCL की इक्वेशन बनेगी I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब इन करंट्स की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो I1 एक करंट सोर्स है और इसकी वैल्यू 2 एम्पियर है। वहीं I2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं Vx/2 और I3 को लिख सकते हैं Vx/1। चलिए इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यह इक्वेशन बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 0.5 Vx प्लस Vx। इसे और सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 1.5 Vx यानी Vx इज इक्वल टू 2/1.5 और इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यह वैल्यू निकल के आती है 1.33 वोल्ट। तो Vx की वैल्यू हमें मिल गई। चलिए अब Vy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। Vy की वैल्यू निकाल लेते हैं और Vy की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है। तो इस करंट सोर्स से जो करंट निकलेगा वह करंट इस ब्रांच से फ्लो होके इस ब्रांच में जाएगा और चूंकि यह ओपन टर्मिनल है, ओपन सर्किट है, तो पूरा की पूरा करंट इस ब्रांच में फ्लो हो जाएगा। तो अगर हमें इस टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो वह हो जाएगा I इंटू R। तो इसे हम लिख सकते हैं Vy इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ I की वैल्यू है 5 एम्पियर और R की वैल्यू है 1 ओम। तो Vy की वैल्यू निकल के आई 5 वोल्ट। तो अब हमारे पास Vx की वैल्यू भी है और Vy की वैल्यू भी है। तो Vth निकालने के लिए हम Vx माइनस Vy करेंगे यानी Vth इज इक्वल टू 1.33 यानी Vx की वैल्यू माइनस 5 जो कि Vy की वैल्यू। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यह निकल के आती है माइनस 3.67 वोल्ट यानी Vth की वैल्यू है माइनस 3.67 वोल्ट। और यहाँ पर हमारी स्टेप 2 कंप्लीट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप 3 की बात करते हैं और स्टेप 3 में हमें RTH निकालना होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस ही हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है और इसके लिए भी हम स्टेप 1 वाला सर्किट ही यूज करते हैं यानी जिस सर्किट में हमने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया था वही वाला सर्किट हम यूज करते हैं। इसके अलावा इस स्टेप में हमें 2 काम और करने पड़ते हैं। पहला कि अगर सर्किट में कोई करंट सोर्स लगा हुआ होता है तो उसे हम ओपन सर्किट के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं। वहीं अगर कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं। और इस सर्किट में दो करंट सोर्सेस कनेक्टेड है यानी इन करंट सोर्सेस को हमें ओपन सर्किट के थ्रू रिप्लेस करना है। तो चलिए इन करंट सोर्सेस को हटाकर ओपन टर्मिनल कर देते हैं। तो हमारा रिजल्टेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। इन दोनों प्लेसेस पे करंट सोर्स थे जो कि अब ओपन है। इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें RTH निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस सर्किट को आप देख सकते हो कि ये ब्रांच किसी मतलब की नहीं है क्योंकि ये ओपन ब्रांच है, ओपन टर्मिनल है यानी 2 ओम रजिस्टर भी किसी मतलब का नहीं है क्योंकि यह ब्रांच भी ओपन है। यानी अब हमारे पास केवल 3 रजिस्टर हैं। ये दोनों रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है और उसके साथ में यह रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। इस स्टेप में हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, एक पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि सर्किट को हमें इस ओपन टर्मिनल से ही देखना है यानी इस तरफ से देखने पर सर्किट कैसा दिखेगा, रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड दिखेंगे, उसी हिसाब से आपको रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं और RTH की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो RTH की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस
1, यानी इन दोनों रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके साथ में इस रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 + 3 + 1 यानी 5/3। तो RTH की वैल्यू निकल कर आ गई 5/3 ओम। चलिए अब आखिरी स्टेप यानी स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं और स्टेप नंबर 4 में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और इस सर्किट में एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा जो कि हमने अभी निकाला है और इसकी वैल्यू आई है -3.67 वोल्ट। उसके साथ में सीरीज में एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और उसकी वैल्यू निकल के आई है 1.6 ओम। और जो लोड रेजिस्टेंस हमने स्टेप 1 में हटा दिया था उस लोड रेजिस्टेंस को यानी 10 ओम के रजिस्टर को हमें फिर से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का पावर हमें फाइंड करना है और पावर निकालने के लिए 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का करंट हमें पता होना चाहिए। और अब इस सिंपल सर्किट में 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का करंट हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। केवीएल की मदद से हम इसे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सर्किट में कोई करंट आई फ्लो हो रहा है। इस सर्किट में केवीएल की इक्वेशन बनेगी -3.67 -1.6i -10i = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यह इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी -3.67 -11.6i = 0। तो इसे हम लिख सकते हैं i = -3.67 / 11.6। अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो i की वैल्यू निकल कर आती है -0.315 एम्पियर। लेकिन हमें i की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पावर निकालनी है। 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालनी है। तो पावर की इक्वेशन बनती है P = I²R यानी P = -0.315 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। और इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो पावर निकल के आएगी 0.99 वाट। और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थेवेनिन्स थ्योरम के नए प्रॉब्लम के साथ में। और अगर आपको यह प्रॉब्लम समझ में आई, सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।